आप समझ रहे हैं ना इशारा किस तरफ है मेरा? नहीं नहीं, कौन से ड्राई फ्रूट? हमारे पास बहुत मजबूत चीजें हैं। पलंग तोड़ आइटम है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टी कास्ट के एक नए एपिसोड में। पहले एपिसोड को ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिलसिला जारी है। हैदराबाद में हम लोग मौजूद हैं एक और नई शख्सियत के साथ। आपका कराते हैं तारुफ। अभी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जनाब अताउल्ला शरीफ साहब, जो बहुत ही बड़ा एक नाम है हैदराबाद में ज़ाफ़रान ड्राई फ्रूट हाउस का, उसके ये मालिक हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं? तबीयत वगैरह सब ठीक है आपकी? सब मजे में है। तो ये टी कास्ट जैसा कि नाम है, चाय रखी है कप में, थैंक यू। नोश फरमाए आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेस का थॉट आया था पहले, क्या मतलब ये रिवायती है, वाले साहब से चला आ रहा था, या आपका नया आइडिया था, कुछ स्टार्टअप का प्लान? जी, हमारा पहले जो है बासमती का बिजनेस था। बासमती राइस। अच्छा। जी। तो हमारे राइस मिल्स भी हैं। मतलब कोलैबोरेशन में पंजाब में और यूपी में भी। जी जी। उसके बाद में फिर हम लोग छोटी किराना स्टोर शुरू किए। उसको ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए। ओके। जी। तो मतलब ये पूरा आपका खुद का बिल्ड किया हुआ एम्पायर है ये? हाँ, नहीं, ये मतलब 4 फादर्स से है। अच्छा जी, हमारे दादाजी, फिर वालिद हमारे, ये लोग सब स्टार्ट किए इसको। अच्छा। लेकिन वो एक बोलिए ग्रेजुअली स्लो स्लो उन लोगों ने शुरू किया। और कोविड के बाद हम लोगों को ये ख्याल आया कि क्यों ना इसको मॉडर्नाइज किया जाए। पहले हमारा जैसा बेसिक किराना जो रहता है ना जी, उस टाइप से स्टोर था हमारा। उसमें फिर हमने ड्राई फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस किया आपने। हाँ, डेट्स को ऐसा बेचना शुरू किया। अच्छा रिस्पांस आया। तो उसके बाद में फिर हमने ये किया कि उसकी जब ग्रोथ हुई उसके बाद में हमने इसको डिसाइड किया, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट लेके आते हैं। तो हमने जो यहाँ का मेन बाजार है किराना का, स्पाइसेस का, बेगम बाजार, वहाँ पर स्टोर देखना शुरू किया। लेकिन उसमें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली प्लेस है, क्राउडेड प्लेस है, तो उससे हट के हमने बिल्कुल करीब में एक जुमेरात बाजार रोड, वो भी बेगम बाजार में ही आता है, उसको हमने स्टार्ट की। तो वहाँ पर आप एक जगह में जनरली ऐसे ही बात करते हैं आप, एकदम आराम आराम से धीमे लहजे में? हाँ, मेरा ऐसे ही ये है, मैं सोच के ही बात करता हूँ। वैसे पता है आपको, जैसे आपकी पर्सनालिटी देखे ना तो अभी लगता है जैसे एक एक हाथ मारेंगे आप गर्दन में। अगर जैसे बात करना शुरू करते हैं एकदम नर्म लहजे में, मतलब पर्सनालिटी कुछ और है और लहजा कुछ और है। नहीं नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है ऐसे नहीं, ये होता है कि बिजनेसमैन के लहजे में ना वो नरमाहट आ जाती है, बिजनेस की वजह से तो नहीं है। देखिए, ये चीज पहले जो दोस्त थे हमारे बचपन में, स्कूल में जी, वो सब लोग इसको अलग लेवल पे हंसी उड़ाते थे। कह रहे अच्छा, ट्रोल भी हुए आप स्कूल के जमाने क्या यार, वो ऐसा इतना स्लो बोलते। हाँ। लेकिन बाद में जब ये बिजनेस में आए जी, तो लोग इसको पसंद करने लगे। लोग बोलते कि हमें ये सिखाओ, कैसे इतना बर्दाश्त करते हो आप, कैसे इतना पेशेंस रखते हो। नॉर्मली कोई बिजनेसमैन को देखे ना, 3-4 फोन सामने रखे पड़े हैं, अरे हाँ वो माल वहां पहुंचा दो, अरे हाँ आपका एकदम ये अच्छा वो पहुंच गया, अच्छा ठीक है, तो रख दिया, सब सुकून से आराम से चल रहा है। वो असल में जरूरी है, अगर आपको काम बड़ा करना है, वो करना है, तो उसके लिए आपका कूल रहना बहुत जरूरी। तभी माशाल्लाह आपके ना जितने भी मैंने अब तक तिजारतदान देखे हैं, बिजनेसमैन देखे हैं, उनके यहाँ माथे पे ना लकीरें रहती हैं एकदम गाड़ी गाड़ी सी। आपके माथे पे नहीं है, एकदम प्लेन है, मतलब ज्यादा टेंशन स्ट्रेस कुछ नहीं लेते हैं आप? नहीं नहीं, ये बहुत सीखने के बाद हुआ है। पहले भी मैं बहुत स्टार्टिंग में या टीन एज में बोलिए, मैं भी बहुत एग्रेसिव था। अच्छा, एग्रेसिव थे? हाँ हाँ, बिल्कुल, वालदा की दुआएं हैं ये।
वालदा का इंतकाल हो गया, लेकिन हाँ, वालदा बोलती थी, समझाती थी कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, जी। सब्र से और कुछ ब्रेक करके बात किया करो, ताकि आपको सोचने का मौका भी मिले और सही चीज पहुंचे। गुस्से में क्या होता है, इंसान तेजी में कुछ भी बोल देता है। लास्ट टाइम किस पे गुस्सा किया था आपने? गुस्सा तो हो जाता है, क्योंकि जब हम इतने हेक्टिक शेड्यूल में रहते हैं हाँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं, तो स्टाफ के ऊपर तो करना पड़ता है। थोड़ा सा हाँ रिग्रेट होता है बाद में कि यार नहीं सुनाना हाँ, चाहिए वो था। तो होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। जब अच्छा, चीज़ें जी। मोहब्बत से और प्यार से हो जाएं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार लोग होते हैं कि वो माहौल ख़राब कर देते हैं। नहीं वो होता है। हालांकि मेरे एक बड़े अच्छे साथी हैं, साथी क्या मेरे सीनियर हैं बहुत ज़्यादा, मैं सीखता हूँ उनसे अक्सर। मैं नाम नहीं ले सकता, उनका प्रॉब्लम ये है कैमरे पे। अभी हाल ही में मतलब 2 दिन पहले ही मेरी बहन की शादी हुई, तो शादियों में वेटर थे ना, तो मुझे ये था कि यार इन लोगों के ऊपर चिल्लाऊंगा क्या मिल जाएगा। तो मेरे वही सीनियर आके उन्होंने कहा था ना कि जब तुम्हारे नीचे वालों को तुम्हें अखलाक सिखाना हो ना, तो तुम्हें थोड़ा सा बदअखलाक होना पड़ता है। तो वो कभी चीज है कभी कि ज़रूरी कहाँ होता कभी कभी थोड़ा सा है। तल्ख और लहजे में बात कर ली। हम जो इंडस्ट्री में हैं हम्म। उसमें ऐसा नहीं है कि सभी प्रोफेशनल हैं, हाँ, और हमारे पास बिल्कुल ये बात तो है। जो बच्चे आते हैं वो ट्रेंड नहीं होते। ट्रेंड नहीं होता। हमारे पास जो स्टाफ है, जो हमारे जी, मैनेजर हैं, वो लोग उनको ट्रेन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ट्रेन होके गायब हो जाते हैं, और क्योंकि वो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। शादी हुई है आपकी? हाँ, शादी हुई, बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो नहीं कि आपके अहलिया की वजह से लहजे में नरमाट आई हो? नहीं नहीं, वो पहले से ही पहले से ही है। वो पहले से ही है। बिजनेस का ज्यादा टेंशन होता है या बीवी का? टेंशन किसी का नहीं, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा टेंशन तो होता किसी होगा। का नहीं लेते। किसी का भी नहीं। टेंशन से होता क्या है, हाँ, टेंशन से तो उल्टा बाल काम झड़ते हैं, खराब होता बुढ़ापा है। जल्दी आता है, गुस्सा आता है। काम उल्टा खराब होता है, अभी और सोचने की क्षमता खत्म हो जाती हाँ, ये बात सबसे बड़ी बात है, ये है। इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता। तो अभी एक रफ अंदाजा आप बताइए कि कितना ड्राई फ्रूट आपके घर में रखा होगा कंज्यूम करने के लिए, नॉट फॉर सेल? एक्चुअली मैं अपने लिए तो घर लेके नहीं जाता हूँ हाँ। ड्राई फ्रूट। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आती है वो सबसे पहले मुझे पेश की जाती है कि इसका क्वालिटी चेक करिए, तो क्वालिटी मैनेजमेंट मेरे अपने हाथ में है, जी। तो मैं वहीं खा लेता हूँ, तो घर में फिर मन नहीं होता। तो बच्चों के लिए तो ज़रूर हर आइटम रहता है। कितना स्टॉक रखा होगा? सारी चीज़ें किलो किलो, आधा आधा किलो तो रहती हैं। रहती हैं, और वो स्टॉक खत्म होने से पहले ही भर जाता है वापस? असल में घर की मुर्गी दाल बना। तो बच्चे जो है, ये बात तो है। बच्चे भी देख देख के वो हाँ। इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हाँ, ये एक ये होता है ना कि वो उकताहट हो जाती है, बेजार हो जाता है बिल्कुल आदमी। बिल्कुल, ड्राई फ्रूट ही है, मतलब तो, खाते रहो तो वो भी कितना खा पाएगा आदमी। नहीं, वही है। क्वालिटी कैसे पता चलती है? अब मान लीजिए कि मैं बाजार गया और मेरे सामने 2 काजू पेश किए गए, और दुकानदार ने मुझे बता दिया कि जनाब ये काजू इसकी इतनी कीमत है, ये काजू इसकी थोड़ी सी ज्यादा कीमत है। एक्चुअली हमारे पास इंडिया में जो है, जी। लोग समझते हैं कि बस कोई भी काम ऐसे ही शुरू कर दिया जाए, लेकिन हर बिजनेस में अपनी अपनी बड़ी डीपनेस है। जी। अब जैसे आपने एग्जांपल लिया काजू का, काजू दुनिया भर से और फिर लोकली इंडिया में भी ग्रो होता। बाहर से जो सबसे बेस्ट कैशू जो है दुनिया में, जी। वो बेनिन का है, अफ्रीका में। अफ्रीका में? हाँ, ओके। वो एकदम वाइट रहता, स्वीट रहता। और वेट्टापालम करके एक जगह है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। हाँ, वहाँ का बताते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे जी। तो वो कैशू सिर्फ वहीं का खाते थे। ओके। हाँ, तो हर चीज में इसीलिए इतना वो है। बाकी एक पलासा करके जगह है जिसके बारे में ज्यादातर लोग आजकल जानते हैं, कि वहाँ पर ढेर सारी वो है प्रोसेसिंग यूनिट्स है कैशू कैशू के। तो रॉ कैशू हो सकता है कि इंडिया का भी हो या बाहर का हो, लेकिन प्रोसेस तो वहाँ होता है। तो कैशू में कैसा है, वाइटनेस और स्वीटनेस, ये सबसे टॉप क्वालिटी की पहचान है। सबसे जो वो है कि साइज उसका मैटर करता है।
अच्छा। जो सबसे बड़ा साइज है, और उसमें भी फिनिशिंग रहती है। कुछ कैशू ऐसे ही रफ रहते हैं, कुछ एकदम प्लेन वाइट और वैसा ऐसा रहता है। नहीं, प्लेन तो बनाए भी जा सकते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस भी होता होगा, मशीन मशीन में घुमा घुमा के थोड़ा नहीं, सफेदी वो लाली। उतना करने से कुछ कर नहीं सकते। नेचुरल चीज है ना ये। हम्म। उसको अगर थोड़ा बहुत फिनिशिंग दे भी देंगे तो वो बात नहीं आएगी। या फिर 15-20 दिन के बाद अगर उसको फिनिशिंग दिया हुआ है तो हम्म। वो लेयर वगैरह ब्राउन होने लगेगी। आपका पसंदीदा ड्राई फ्रूट कौन सा है जो आप सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं? मेरा पसंदीदा ड्राई फ्रूट चिलगोजा है, पाइन नट्स। और वो दुनिया का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है। कितने का पड़ता होगा ऐसे? वो होलसेल रेट तो उसका 6,000 to 7,000 वेरी करता है। 6,000 7 कितनी क्वांटिटी में? केजी, 1 केजी? केजी, यस। 6,000 to 7,000? 7,000। लेकिन वो बेस्ड ऑन क्वालिटी, साइज और ओरिजिन जो है, अराउंड 7,000 से 12,000 तक रिटेल में वो सेल होता है। क्योंकि लोग उसको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 उतना ही 250 लेते, ग्राम अच्छा। लेते हैं। हाँ। और ये इंपोर्ट कहाँ से होता है मेनली? ये अफगानिस्तान से भी आता है। हम्म। इंडिया में हिमाचल में होता है। होता है। हाँ, हिमाचल में होता है, शिमला का। और पेशावर से आता है, पाकिस्तान से। तो कई ओरिजिन है इसके भी। तो कुल मिला करके कह सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में एक तो आपके पास है और दूसरा अंबानी के पास है बस। नहीं, वो तो बहुत लोगों के पास रहता है। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है हमारी। हम्म। और यहाँ कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है ड्राई फ्रूट का। अच्छा। और बेसिकली हैदराबाद में लोग क्वालिटी पसंद करते हैं। हम्म। आजकल बहुत सारी स्टोर्स है जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को मार्केट करके उसके बाद में वो दूसरी चीज़ों की प्राइसिंग बहुत हाई रखते हैं। ये भी कल्चर अभी बहुत चल रहा है। लेकिन ये चिलगोजा वगैरह ऐसी चीज़ है कि ये डॉक्टर से और बीमारियों से दूर रखती है। इनबिल्ट जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। ये मतलब जैसे आप बच्चों को अगर खिलाएंगे जी। बचपन से, हाँ। तो सर्दी, बुखार, 2-3 दाने ज़्यादा भी नहीं उनको। और टेस्टी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताकतवर है, लेकिन कड़वा है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वाकई में फ़ायदेमंद है। जैसा करेला है, जी। फ़ायदेमंद है, लेकिन हर कोई नहीं खा सकता। बिल्कुल। तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं दुनिया में। लेकिन इसका ये है खुदा की कुदरत के टेस्टी भी है और देखने में भी अच्छा है। आपको प्रॉब्लम तो नहीं रही तकिया पीछे है? नहीं, आप बैठ जाइए गोद में लेके आराम से, कोई आराम दिक्कत से नहीं। कंफर्टेबल हो, पक्का ना? कोई बात नहीं। तो चिलगोजे की बात पूरी कर देता हूँ मैं। जी। चिलगोजा असल में सबको खाना चाहिए। चिलगोजा ऐसी चीज है कि आपको अंदर से मजबूत करता है और बीमारियों से वो लड़ता है। देखिए और इतने ये बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन अगर देखेंगे आप उसके। हाँ, आप जैसे बता रहे हैं ना, इतने सारे बेनिफिट्स हैं चिलगोजे के, जी। मगर मैं आपको बताऊं इसका नाम बहुत खराब है। आप पूछिए कैसे? हाँ, वो तो हैदराबाद में है। अब देखिए, ये हमारा कैमरामैन है, जी। ये इसकी हालत कुछ नहीं है, बेचारा छोटा सा है, दुबला पतला, इसको बोल देगा ए चिलगोजे इधर आ। हाँ। इतनी अच्छी चीज है मगर कहाँ इसको जोड़ते हैं ना लोग। नहीं, वो चिलगोजे से मुराद जो है, हाँ। छोटा है लेकिन कीमती है। कैमरामैन को कीमती बना दिया आपने। नहीं, रियलिटी है। जो चिलगोजा बोलते हैं जी। वो घट तंदुरुस्त को ही बोलते हैं, दुबले पतले को नहीं बोलते हैं। जो हाँ। फुर्तीला है। तो ये एक्चुअल में हमारे दर्शकों के लिए है कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई चिलगोजा बोल के जाए ना, उस पे ऑफेंड नहीं होना है। हाँ, खुश होना है उस पे, है ना? खुश होना। ये बहुत महंगे हैं, सेहतमंद हैं। वर्ल्ड्स मतलब कॉस्टलीस्ट ड्राई फ्रूट है दुनिया के। वन ऑफ द उससे महंगा कोई नहीं है। जाफरान होगा। उसके लेवल में है। जाफरान होगा। जाफरान तो स्पाइस हो गया। अच्छा, स्पाइस में आता है? हाँ, जाफरान स्पाइस है। ओके, ये मुझे पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, जाफरान स्पाइस है। और जाफरान के भी मतलब कंट्री वाइज अलग अलग बहुत जगह पैदा होता है। आप कितनी जगह घूमे होंगे सिर्फ इसकी स्टडी के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है? कश्मीर गए हैं आप? मैं तो ऑलमोस्ट इंडिया घूम चुका हूँ। कश्मीर गए हैं? कश्मीर भी गया हूँ लेकिन स्टे नहीं कर पाया। अच्छा। और बस कई ऐसे मरतबा छू के आ गया वापस। हाँ, किस्मत में ये रहा कि 3-4 मरतबा टिकट्स भी कैंसिल हो गए।
कोई चीज रोक रही है आपको कश्मीर जाने से? क्योंकि जब तक अपनी तकदीर में नहीं है वहाँ नहीं पहुंच सकते, खास करके रोजी रोटी वहाँ नहीं है अभी। क्या 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 चीज अभी इंपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर से आप? कश्मीर से इंपोर्ट नहीं कहलाता है, कश्मीर तो अपना ही है। हाँ, क्या क्या चीजें उठाते हैं वहां से ये भी एक बड़ा मिथ है लोगों में। लोग ये बोलने लगते हैं कि कश्मीर से मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर अपना है भाई, कश्मीर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है। हाँ, 2019 से पहले अपना ही था। हाँ नहीं, हमेशा से है भाई, अपना ही है। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? पॉलिटिक्स, हाँ, अब आई बिजनेसमैन वाली बात। बिजनेसमैन बचता है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट किसको नहीं रहता? आपको है इंटरेस्ट? अच्छा, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन मतलब खुल के रख सकते हैं आप? हम लोग ताजिर लोग हैं। हाँ, सबका साथ यही सबका विकास है हमारा। हम लोग किसी से वो नहीं कर सकते ना। मैं तो चाहता हूँ सर, ये देश के सारे पॉलिटिशियन ना बिजनेसमैन जैसे बन जाए, एकदम डिप्लोमेट। वो आजकल तो उल्टा मामला है पूरा का पूरा। बिजनेस तो बहुत आसान चीज है, पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल चीज है। पॉलिटिक्स भी तो बिजनेस ही बना के रखा है सर आजकल, और क्या है। खैर, अब पॉलिटिक्स खैर बात ही नहीं करेंगे, अलग चैप्टर है। हाँ, बहुत लंबा चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर। वो और लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग प्रोडक्ट वाइज जो है इस पे, अभी रमजान भी है। रमजान के मुनासिबत से जो है हमारे पास 20 से ज्यादा वैरायटी की खजूर है। 20 से ज्यादा वैरायटी? जी, इतनी? वैसे तो दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब में मैं जो सुना हूँ कि 60+ वैरायटी है। वैरायटीज खजूर में? इतनी वैरायटीज? बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा है कि जैसा हमारे पास आम है, बेनिशान और रसाल जी, और इमायत है, फिर दशहरी है, फिर लंगड़ा है नॉर्थ का, और अल्फांसो है। इसी तरीके से खजूर में भी बहुत वैरायटी है, और हर खजूर टेस्टी होती है। और खजूर तो है टेस्टी है बहुत। और ये इंस्टेंट फूड है, जैसे ग्राउंड में भाग के जाते हैं, माउस खिलाते हैं, केला खिलाते हैं खिलाड़ी को, तो खजूर भी खिलाना चाहिए मेरे। आप लोग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल। जैसे मेडजूल अगर 1-2 खजूर खिलाएंगे आप जी, तो बहुत उसको ताकत आएगी। बीसीसीआई तक अगर मेरा मैसेज पहुंच रहा है तो प्लीज शरीफ साहब की इस बात को आप रखिए। खजूर भी अपने स्पोर्ट्समैन को दीजिए आप, उनकी सेहत बरकरार रहेगी, है ना सर? वो टिकेगी भी। बार बार केला ले जाने की जरूरत पड़ती है। उससे बेटर है कि 1-2-3 खजूर खिला। अच्छा, मुझे ये चीज पता नहीं थी कि खजूर भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार रात में खाया ना रमजान में, बहुत अगले दिन बहुत तकलीफ हुई मुझे। हाँ, ये कोई भी चीज देखिए, लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। हलीम खाते हैं लोग रमजान में, अगले दिन फिर सहरी नहीं करते। तो ऐसे ही कोई भी चीज एक क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज है। रोज खाने से उन लोगों में बॉडी टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रहता है। अब सर मैं तो आपकी दुकान में मतलब गया नहीं हूँ आज तक, क्योंकि मुझे लगता है बहुत महंगी चीजें मिलती होंगी। मतलब ड्राई फ्रूट तो वैसे भी मिडिल क्लास के लिए महंगा ही होता है। नहीं, तो आजकल सभी है देखिए, सबके लिए है। और हमारी अपनी जो स्टोर है उसमें हमने मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड बनी हुई है, लेकिन हमने क्या किया है, हर क्लास का उसमें ख्याल रखा है। हमारे पास ये इम्पोर्टेंट है। हमारे पास अगर कैशू आप देखेंगे तो जो सबसे छोटा साइज है वहां से लेके एकदम सुपीरियर क्वालिटी तक है। अब वो इंसान के ऊपर है, वो क्या चाहता है, कैसा सेलेक्ट करेगा, या उसके बजट के ऊपर है। वो हर चीज में है। बादाम में 10-15 वैरायटी हैं, बल्कि मामरा बादाम है जो कि वो भी बहुत महंगा सबसे कॉस्टलीस्ट होता है क्या? लेकिन उसमें फुल ऑयल रहता है। और ताकत के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, लोग पूछते हैं क्या फर्क है इस बादाम में उस बादाम में, तो मैं बोलता हूँ ये डालडा घी है, ये असली घी है। क्या बात है? दोनों घी है, लेकिन वो सिर्फ आप टेस्ट के लिए, आपको मीठों में डालना है, आपको कुछ स्वीट बनाना है, वो खाइए। वरना आप वो 1 किलो की जगह 250 ग्राम मामरा लेके जाइए, उससे आपके बच्चों को ताकत मिलेगी। हर जगह मिलावट चल रही है क्या?
मिलावट तो जो करने वाले हैं उनकी आदत है, वो कभी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी जगहें भी हैं जैसे कि हमारी है। बिल्कुल। ब्रांड प्रमोशन नहीं छोड़ रहे हैं आप बीच बीच में। कितनी ब्रांचेस होंगी हैदराबाद में पूरे? हैदराबाद में तो फिल वक्त अभी 2 ही है हमारी। हाँ, और जो पुरानी बाकी स्टोर कहाँ है। कहाँ? एक मध्य प्रदेश में वेढ़न करके जगह है, हाँ। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, वहां पर है। और वैसे बहुत लोग फ्रेंचाइजी पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं लेकिन अभी। हम लोग अपना पूरा सिस्टम मजबूत करना चाह रहे हैं। हम्म और पहले ये सोच रहे हैं कि हर चीज हम इन हाउस कर लें, इंपोर्ट करके अपना प्रोडक्ट रखें, ताकि थोड़ी सहूलत हो जाए, किसी पे डिपेंडेंसी वेयर हाउस नहीं रहे। कितने हैं अभी, कितने गोदाम है आपके पास? वही गोडाउन तो दोनों अपने स्टोर्स के साथ ही है। बहुत देखभाल करनी पड़ती होंगी ना गोदाम की भी। बाकी हम जो भी अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, जी। इंपोर्ट करते हैं, तो हम मुंबई उतारते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है। तो सीज पे आपने लीज पे लेके रखे हैं हाँ आप? नहीं, वो रेंट पे रहता है। अच्छा। जितने दिन रहता है माल, उसका कॉस्ट लेते हैं वो लोग। और वहां से क्या है, डिलीवरी पैन इंडिया डिस्पैच भी आसान है। नहीं, लीज पे लेते हैं लोग। मैं कुछ हाँ हाँ, लोगों को लेते जानता हूँ, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, वो दिवाला निकल गया उन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। होता है अक्सर ऐसे, क्योंकि वो बहुत बारीक बिजनेस है सर। क्योंकि ये ड्राई फ्रूट जल गया तो खाक ही बचेगी हाथ में। नहीं फिर कुछ नहीं बचेगा, खाक का भी क्या करेंगे। उसको भी मलबा फिकवाने के लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा। एक बार प्रोडक्ट्स आपके देख लेता हूँ मैं, शायद आप कुछ हाँ, लेके कुछ आए हैं। products लाइए उनके प्रोडक्ट्स। आज करेंगे सर, अनबॉक्सिंग करेंगे आपकी। आपकी नहीं, मतलब आपके जो स्टोर की चीजें हैं। ये तो वेट ज्यादा हो जाएगा करके मैं इनको सिर्फ डिस्प्ले के लिए लाया हूँ। हाँ, ये क्या चीज़ है सर? ये जो है ये, हाँ ये जाफरान है, ये है ना? और ये भी जाफरान 1 है। ग्राम है, वो ये दोनों 10 सेम ग्राम है ये? है। हाँ, वो 1 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। ओके, ये 10 ग्राम्स ऑफ जाफरान। जी। और ये सैफरॉन ये 1 1 ग्राम। ग्राम। जी। अरे, तभी 1 ग्राम भी बहुत अच्छा खासा है, मतलब हाँ, क्वांटिटी है ना? और ये कौन से खजूर हैं सर? ये सुकरी डेट्स है मदीना से। ये सॉफ्ट रहती है, और बड़ों के लिए और बच्चों के लिए खुसूसी ये अच्छी है, वो लोग आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, और ये मार्केट में मैं खरीदने जाऊँ 1 केजी का, कितना प्राइस पड़ेगा इसका मुझे? ये ऐसी पैकिंग में आप समझिए, होलसेल में आपको 400 प्लस पड़ेगा। ठीक और है, रिटेल मतलब में बजट 500 फ्रेंडली प्लस है। पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। बाकी ये जितने प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना सामने, ये आप मुझे चिल्लोज़े का बताइए। जो ये जिक्र हुआ था। अच्छा, ये जी। यही है? हाँ ओके। अच्छा, ये ऐसा दिखता है? मैं बिल्कुल। कसम खुदा की मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको। वरना चिल्लोज़े तो वही है, कैमरामैन उसको ही देखा था मैंने। तो दूसरा नहीं देखा था। सॉरी भाई, दिल पे मत लेना। बाकी ये और स्पाइसेस हैं। ये भी वही है? ये स्पाइसेस हाँ, है ये जो सर लाते हैं आप, ये कहाँ का है सैफरॉन ये? ये हमारा, हम लोग इंपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान से। ये अफगानिस्तान का है? जी जी। ओके। बाकी ईरान का भी रहता है, कश्मीर का भी है। गोलियों की स्मेल आ रही है सर इसमें से। हाँ, नहीं अभी वो बॉटल में से तो नहीं आएगी। नहीं, जो समझना था वो समझ गए होंगे शायद। ये सर बड़े, मतलब ये भी आपकी तरह है, जानदार खजूर है एकदम बड़े बड़े। मदीना का अंबर है ये। ये हाँ, ये मोस्ट फाइबरस डेट्स है ये। मोस्ट फाइब्रस? जी जी, इसमें फुल ऑफ फाइबर है। ओके, मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है मतलब? हाँ, जिन लोगों को पेट की दिक्कत है उनके लिए नहीं नहीं सर, मुझे पेट की दिक्कत नहीं है सर, मेरा हाजमा बहुत अच्छा नहीं, है। मैं आपके लिए ही नहीं बता रहा हूँ। देखने वाले व्यूअर्स। ये भी वही है मतलब? ये मेडजूल है, जॉर्डन का है, ये फलस्तीन। ये जॉर्डन का है? बिल्कुल। ओके, मतलब एकदम गाजा के बॉर्डर से छू के आए हैं ये। बड़े मुबारक खजूर हैं। ये किंगडम डेट्स है, ये सबसे ऊंचे, मतलब सबसे बड़ा साइज ये वाले? का होता है। हाँ। ओके, तो देख लीजिए कहाँ से खुलता है। ये बताइए बिल्कुल। हाँ, ये खुल गया। तो ये फाड़ू ना मैं, चलेगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। एक देखते हैं टेस्ट करके है कैसा आखिर। फाड़िए, खाइए, खिलाइए। बड़ा तो है सर, बड़ा भी है, क्वालिटी यूजुअल साइज से। ये मुझे लगता है कि 2 इंच से ज्यादा का है ये। जी। इसका वैसे स्पेशल बेनिफिट कुछ होता है इसका बाकी खजूर से? हाँ, ये सबसे ज्यादा टेस्ट वाइज और इसका जो मगज है बहुत अच्छा होता है। बाकी डेट्स में सारे में ही आयरन है, मैग्नीशियम है, जी, आप कैल्शियम लेंगे? है। एक ले लेंगे जब। बाकी खिला लीजिए हमारी टीम को भी। मुंह ले लो में- कैमरामैन भाई, खा लो तुम लोग भी। इसको देखने के बाद तो
मुंह में पानी आ ही जाता है। एकदम क्रीमी है सर, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे बस लफ्ज नहीं मिल रहे बयान करने के। इसीलिए बोला मैं कि केले से ज्यादा ये काम करेगा प्लेयर्स के लिए। बहुत उम्दा है सर, बहुत उम्दा है। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट खजूर है जो मैंने अब तक खा रहा हूँ ये। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। बहुत सही है सर। ये जितनी भी चीजें हैं, अब मान लीजिए कि एक लार्ज स्केल पे जैसे आपको आउटलेट्स खोलने हो जी, या फिर मान लीजिए कोई छोटा ही बिजनेस में है ना, वो नया नया धंधा शुरू करने चाहता है ड्राई फ्रूट का, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, क्या सजेस्ट करेंगे उसको? या फिर बोल देंगे भाई बिजनेस में आओ ही नहीं, बहुत सर दर्द है यहाँ पे, या फिर शुरू करना हो तो कहाँ से करें? प्रैक्टिकली सबसे पहला चीज जो करनी है जी। वो है आपको थोड़ा सा सर्वे करना है कि आप किस एरिया में हैं, वहां पर कितने शॉप्स है, लोगों की परचेज पावर क्या है जी ये सब देखते हुए ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जी। वरना कई बार होता है लोग जज्बात में आके ओपन कर देते हैं, फिर ना वो कुछ सीखते हैं। नॉलेज लेना भी जरूरी है किसी भी चीज की। ये बात तो बहुत सही बोल रहे हैं सर आप। अक्सर होता है कि बैठ के किसी जगह पछता रहे होते हैं हाँ। कि बिजनेस नहीं चला, तुमने एफर्ट ही नहीं डाला पूरा। देखा देखी तो बहुत लोग काम कॉपी, करते हैं, वो सही चीज नहीं है। हर चीज उसके एक्सपर्ट से अगर मालूमात ली जाए, उनसे सीखा जाए तो अच्छा है। उससे क्या होगा, कम से कम आपको एक छोटी नॉलेज हो जाएगी, या आप उसको स्टार्ट किए तो आपको क्या रहेगा कि चलो भाई कामयाब हो गए, नहीं हुए तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। वरना आप जैसे ही चालू करेंगे तब आपको जी, ये लीजिए सर। स्टार्टिंग में ही बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं। और मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, हमारा ही नहीं, क्योंकि फुल कंपटीशन है आजकल, और कंपटीशन को झेलने के लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। वरना बहुत से लोग हमारी सिटी हैदराबाद में क्या कर रहे थे, बाहर से पैसा जमा के लाते हैं, वो कोई भी होटल खोल लेते या कुछ भी देख के अरे ये बहुत चल रहा वो बहुत चल रहा करके बस बाद में फंस जाते। इन्वेस्टमेंट का भी तो मामला होता होगा, ये सारी चीजें कर ली, चलिए मान लीजिए कि मेरे पास एक डिटरमाइंड आइडिया है पूरा का पूरा, उसके रिगार्डिंग मैंने पूरी मार्केट रिसर्च कर रखी है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके कुछ सोर्सेस होते हैं मार्केट में या फिर अपनी तरह से जुगाड़ करना होता है कहीं? छोटे स्केल पे तो कोई भी सोर्स नहीं देगा आपको, क्योंकि आपकी कोई प्रोफाइल नहीं है। हाँ ये तो है। बिल्कुल, बिना उसके आपको कैसे कोई ट्रस्ट करेगा। इसी उसमें आपको या तो अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से वही है एक सोर्स जुगाड़ करके आपको करना पड़ेगा। तो वहीं पर फिर पंचर हो जाता है मामला जी। आप लीजिए हरी भरी में वो कर ली। सॉस लेंगे आप? नहीं, थोड़ी देर से खा, थोड़ी देर के बाद। हाँ आप लीजिए। आप नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप लीजिए। आप, मैं कंफर्टेबल हूँ, कोई बात। हाँ मैं तो खा लूंगा सर, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं। मैं भूल गया क्या पूछ रहा था आपसे, बड़ी अच्छी चीज थी। हाँ, आपसे उधार लिया किसी ने? क्योंकि देखिए जब आप नया नया कमाने लगते हैं ना तो लोगों की नजर होती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो तो देखिए जिस उसमें हम रह रहे हैं जी, तो कम्युनिटी वाइज इधर उधर कहीं ना कहीं एक दूसरे की दोस्ती है जी, और लेन देन तो होता ही है ना। वो तो चलता है, उधार लेते हैं जी। कई बार। हम तो ये नियत करके छोटा मोटा अमाउंट दे देते हैं कि मैं खा लूं ना सर, रिटर्न दे या नहीं दे, तो हम तो वो दे के छोड़ देते हैं। अपनी कैपेसिटी से बड़ा हम देते ही नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना दोस्ती भी गई और पैसा भी गया। और सर दोस्त तो और खतरनाक होते हैं पैसा लेके देने के बाद। इस कौम के पास तौफीक नहीं है सर दोस्तों के पास। नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है, वो सही तरीका ही नहीं है। कहीं भी किधर भी चले जाओ आप, ये जहाँ पैसा इन्वॉल्व हुआ तो खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। ये बात तो है। वो पता नहीं किस फिल्म का डायलॉग था
कि अगर जेब में छेद हो तो सिक्के गिरने से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है वो, है ना? सच्चाई। फिल्में वगैरह देखते हैं आप? फिल्में वगैरह तो नहीं, आजकल डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं? देखते हैं अरे कभी वाह। कभी। ये सर इंटेलेक्चुअल लोगों की निशानी है ये। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत कम लोग देखते हैं, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं है, कोई मशहूर हो जाती है, कुछ जी। सुनने में आता है, हाँ। जैसे पीके वगैरह तो देखी है, उसके ठीक बारे है। में सुना, 3 इडियट, इस टाइप की कुछ मूवीज जब आती है। असल में आजकल कुछ देखो मत देखो, आप फेसबुक अगर यूज कर रहे हैं जी। तो उसमें खुद ही कुछ शॉर्ट्स आ जाते हैं। फेवरेट हीरो कौन है? कौन अच्छा लगता है? वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे हीरो तो। क्या बात कर रहे हो सर। बिल्कुल, उसके अलावा तो कोई टिकने वाला ही नहीं है। मैं एक्चुअली इस पॉइंट पे आने वाला था, जी। क्योंकि आप सर उस जमाने के बिजनेसमैन हैं जहां पे किसी से बात करने से पहले भी आदमी हुलिया देखता है, बिल्कुल। और हुलिये से कई सारी चीजों का अंदाजा लगा लेता है। इसके बाद वो तय करता है कि मुझे इसके साथ तिजारत करनी है कि नहीं करनी। और आप सर अपना रिलीजियस अटायर पूरी मतलब फक्र के साथ पहन रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। दाढ़ी है, चेहरे पे टोपी लगा रखी है आपने। असल क्या है, सब लोग जानते हैं, जो जी। आदमी जितना रिलीजियस होगा, हाँ अगर ईमानदारी से रिलीजन फॉलो करता है, तो उससे जी। अच्छा आदमी कोई नहीं है, वो किसी भी कौम का हो। जी। जी। क्योंकि जो अपने खुदा के लिए, जो अपने रब के लिए लॉयल नहीं है, जी। तो वो किसी और चीज़ के लिए लॉयल होना कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। जी। एक बड़ा हमारा अचीवमेंट आपको मैं बताता हूँ कि गूगल में 1000 प्लस 5 स्टार रेटिंग है हमारी, जिसकी बिना पे हमारे को दुनिया भर से कोई भी अगर सर्च करता है तो बआसानी वो हमारी रेटिंग्स को देख के तुरंत कन्विंस हो जाता। इसीलिए हमारे को हैदराबाद, इंडिया, बल्कि वर्ल्ड वाइड कई जगह से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से भी मैसेजेस आते कि आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हमारे पास भेजिए करके। तो ये चीज़ को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप कैसा भी हमारे ऑडियंस को बताइए, जिससे कि उन लोगों को भी जब उनके पास प्रोडक्ट जाए तब वो भी हमारे को 5 स्टार रेटिंग्स दे के और हमारी हौसला अफजाई करें। चलो भाई, ब्रेक के बाद वापस से स्वागत है आपका। जी। रिलीजियस अटायर पे हम लोग बात कर रहे थे। बिजनेस में रुकावट बना है कभी मजहब, या फिर ये मजहबी बनावट? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुल्क एक पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है। बाकी जहालत तो हर जगह है, हाँ, कहाँ नहीं होती। ऑप्शनल तो कहीं भी किधर जी। भी हो सकता है। और ख़ास करके हमारा उठना बैठना जिन लोगों में है, क्योंकि बाज़ार में ज़्यादातर बेगम बाज़ार जो है हमारा हैदराबाद का बाज़ार है जी। वहाँ पर राजस्थानी, मारवाड़ी लोग हैं और सिंधी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबसे हमारा अच्छा वो है, किसी से कभी कोई मन मुटाव नहीं है। दिवाली की दावत आती होगी आपको? हाँ, मिठाइयाँ आती हैं। ईद पे आप भी दावत देते होंगे? दावत चलती है आपस में। बहुत से ख़ास लोग हैं हमारे जिनसे बहुत पर्सनल है, घंटों आके बैठते हैं, मिलते हैं। से जो पर्शियन गल्फ से बिल्कुल, और बिल्कुल। उधर से जो लोग आते थे मिडिल ईस्ट से, जी। वो चाइना जाते थे, फिर केरला रुकते थे। वो उसी तरीके से उनके अखलाक, उनके लेन देन के मामलात से ही लोग मुतासिर हुए, बिल्कुल। और फिर उन्होंने यहाँ पर ज़ात पात का सिस्टम और ये सब था, जो कि अब भी है, तो वो सबसे वो लोग अट्रैक्ट हुए। कह रहे इनका बादशाह भी वही नमाज पढ़ रहा है और ये भी वही बराबर में बैठ के ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही एकदम डायनामिक है इस्लाम की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वैसे भी हम देखिए, हमारा लेन देन सबसे है। हम पैन इंडिया हर जगह हमारे, हम माल देते भी हैं, लेते भी हैं, तो सबसे ताल्लुकात है। हमें तो
ईमानदारी से कभी भी ऐसा फील किसी ने नहीं कराया कि अरे दाढ़ी वाले हैं या मुसलमान हैं तो कुछ अलग है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कोई भी दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं बतौर खास, वो आपका मजहब पढ़ने के लिए आपके मजहबी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, वो ये देखेंगे कि उसके मजहब के मानने वाले कैसे हैं। नहीं, मैं तो एक सनाउल्लाह अमृतसरी करके जी बड़े आलिम गुजरे हैं अमृतसर पंजाब के जी, वो और रविंद्रनाथ टैगोर जी जी कोलकाता की रास्ते में जा रहे थे जी, फिर वो गाड़ी से जब दोनों लोग उतरे तो उस वक्त के एक सहाफ़ी ने जर्नलिस्ट ने जी उनसे मौलाना से सवाल किया क्या कि शेख साहब पहले इस्लाम जो है बहुत तेजी से फैल रहा था लेकिन अब क्यों उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। जी तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने माइक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरफ कर दिया। अच्छा, बोले ये जवाब देंगे इसका। उन्होंने जो जवाब दिया जी उस पे हमें सोचना चाहिए। उन्होंने जबरदस्त चीज कही। उन्होंने कहा कि पहले मुसलमान को पढ़ना नहीं पड़ता था जी, पहले मुसलमान को देख के लोग मुसलमान हो जाते थे। आज इस्लाम को पढ़ के मुसलमान पढ़ हो के रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत गहरी बात है सर, बहुत गहरी बात है। इस चीज को मैं जब से सुना हूँ तो जी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोग एकदम बेकार हैं। अखलाक दुरुस्त करने की जरूरत है बहुत। बिल्कुल। और अखलाकियात क्या है, आपका लेन देन अच्छा हो। बिल्कुल। अगर देखिए ये तो हर इंसान के साथ है कि वो अगर कोई चीज किसी को एक टाइम दिया है कि मैं वापस करूंगा, मान लीजिए लेन देन में अमाउंट ही है तो पहले से ही अगर बोल देता है कि भाई आज नहीं होगा 2 दिन के बाद करूंगा, तो सामने वाला भी तसल्ली बख्श इत्मीनान बख्श जवाब मिल गया उसको। हाँ, लेकिन आज के माशरे में हम हो कोई भी हो वो ये करते हैं कि फोन रिसीव नहीं करते, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते, उसमें वो बदल जाते हैं। हैदराबाद की तो मैंने एक बहुत खास चीज देखी है सर, मैंने ऑब्जर्व की है। बताओ क्या आपको, किसी से पूछ लीजिए ना आप हैदराबाद में कि कहाँ जा रहे, अब भी आ रहा हूँ कहाँ जा रहे वो गया। ये चीज असल में इसको बहुत हल्के में ले लिया। हाँ बिल्कुल। परसों को जो है एक झूठ का बहाना। हाँ सर, परसों तो पता नहीं वो साल जुड़ गए उसमें। बिल्कुल। इसलिए हम लोग को मुंबई गए दिल्ली गए तो लोग पूछते हमारा परसों है तुम्हारा परसों तो वो चीज वो हो गई, फेमस हो गई कि ऐसा वहां पे चलता है। चार मीनार भी परसों ही बना था। मेरे जो नॉर्थ इंडिया के फ्रेंड थे ना, अब मैं तो यही कहूँ दक्कन का, गुलबर्गा जिले का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ भी परसों का मतलब परसों नहीं होता, वहां भी वही है, साल जुड़ रहे हैं उसमें परसों में। तो मेरे नॉर्थ इंडिया के दोस्त थे कुछ, तो उनसे बातचीत होती थी ऐसे ही, तो मेरे मुंह से निकलता था कई बार, अब है वो दक्कनी खूनी है उसमें, मैं बोल देता था ना कि अरे यार वो मेरी दादी थी ऐसी ऐसी थी, तो अच्छा अभी नहीं है क्या, मतलब हाँ यार दारे फानी से कुछ कर गई, कब हुआ, तो नहीं ऐसे ही परसों हुआ था। अच्छा तो 4 साल हो हैं परसों 4 साल वही ये परसों का पता नहीं कॉन्सेप्ट क्या ये है सर, वैसे वो ड्रैग करने के लिए है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, ये चलेगा। परसों जो है वो वाला है कि मैं परसों दे दूंगा, हाँ कुछ लिया था परसों लौटा दूंगा, फिर नहीं मालूम यारो तुम्हारे को परसों का क्या मतलब है। वैसा है ये इंशाल्लाह की भी यही कहानी बन गई है सर, लोग मना नहीं करते आजकल, नहीं का दूसरा नाम इंशाल्लाह कर दिया लोगों ने। वो तो फिर बहुत जुल्म है, अपने ऊपर जुल्म है, वो तो दीन के साथ खिलवाड़ है। परसों तो ठीक है, चलो हंसी मजाक में या कुछ भी है, ठीक है चल रहा है, वो एक न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह तो आप अगर कसदन ऐसा बोल रहे हैं तो बड़े गुनाह में शुमार। इरादा पूरा है, दिल में बात यही है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, सामने वाले को बोलने में कतरा रहे हैं कि उसकी नजरों में मेरी क्या छवि पड़ेगी, मैं इसीलिए बोल दे इंशाल्लाह ठीक है देखते। वो तो बड़ा गुनाह है ना, इस चीज से बचना चाहिए। सर ड्राई फ्रूट पे आते हैं वापस। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा मुझे लगता है इन सब चीजों पे खुल के बात कर लेनी चाहिए, है ना, जमाना ही वैसा है। मान लीजिए किसी की नई शादी हुई है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना इशारा किस तरफ है मेरा। नहीं, कौन से ड्राई फ्रूट? हमारे पास बहुत मजबूत चीजें हैं। पलंग तोड़ आइटम
बिल्कुल। और आप बताइए जिसकी भी नहीं हुई है वो हमसे मिल सकते हैं हाँ। आके, बिल्कुल। हमारे पास शिलाजीत भी है। शिलाजीत भी है जी, इसमें। शिलाजीत में बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। हाँ, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लोग बताते हैं, खुसूसियात बताते हैं कि वो खींचे तो उसका तार जो है लंबा होता है, टूटता नहीं है देखिए वो बीच तो में से। मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन हाँ, उसमें आपको शनाख्त है असली जी शिलाजीत की? फॉलिक एसिड होता है। अच्छा, हाँ। उसका लैब टेस्ट होता है। हम्म। वो लैब टेस्ट के साथ में अगर है तो बस काफी है वो। काफी है। हाँ हाँ, वो तो बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों में मिथ है, और अलग अलग चीजें हैं कि जलाने से, ऐसा करने से, वैसा करने तो से, आज अगर वो जाफरान सारी। हाउस में कोई आदमी पहुंच जाए ओरिजिनल शिलाजीत लेने के लिए, उसे मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या क्या रेंज में होता है वैसे वो? वो हमारे पास 10 ग्राम में है, 25 ग्राम में है। हाँ, कॉस्ट क्या पड़ता है उसका? रिटेल प्राइस उसका अराउंड 440 10 ग्राम का है। ओके। जी उतना कॉस्टली नहीं है। हाँ, ठीक है 10 वैसे, है ग्राम ना? इंसान क्या है, जी। चेक करने के लिए ले हाँ, जाता है। उसके बाद 50 ग्राम, 100 ग्राम से ऐसा 100 ग्राम जब होगा तब आपको सुनने में आएगा कि 4400 का हो गया। 4400 का हो गया। जी चलिए मान लीजिए, जो 4400 आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी कीमत है, नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हो गया है, रुपया गिर गया है नीचे। पहले तो 1 रुपये में वो 4 चिक्की आती थी सर, चिक्की। आज वो उसके 1 रुपये में एक अलावा हो गई है वो। आपने जो चीज कही कि नई नवेले दूल्हा जो हैं या नए शादी करने वाले, हाँ। तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, हम्म। उसके बहुत सारे इम्यून बेनिफिट्स सिस्टम भी हैं। मैंने सुना हेल्दी हाँ, होता है उससे, इम्यून है ना? सिस्टम बढ़ाता है। जी। आपके जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे नॉर्मल दिनों में भी कंज्यूम करना चाहिए वैसे? हाँ, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में कम, सर्दियों में ज्यादा। कितना कंज्यूम करूं, कितने दिनों के लिए, तो मुझे विजिबल रिजल्ट नजर आएगा अपने हाँ, जिस्म में? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। ये। एक्चुअली लोगों ये समझते हैं कि वो वायग्रा की गोली के जैसा है हाँ। कि खाए और मतलब असरदार हो जाए, मगर वो ऐसा नहीं है। इसमें आपको मुसलसिल 30 to 40 डेज मिनिमम 30 खाना to 40 पड़ता डेज? है। हाँ, तब आपको खुद महसूस होगा हाँ, कुछ कि चेंज आया हाँ है। चेंजेस है, हाँ। और मतलब पहले से रिजल्ट अच्छा रहेगा आपका। ओके। और इसके अलावा, शिलाजीत के अलावा? शिलाजीत के अलावा चिलगोजा खुद अपने आप में एक कुव्वत बाह के लिए बहुत अच्छा। मजबूत चीज। हर वो चीज जो बनती है उस हिकमत में, यूनानी में जो जी। ये चीजें बनती हैं, हाँ, हाँ। उसमें चिलगोजा और शहद, कुछ कुछ शहद है, यमन से शहद आता है, वो बहुत महंगा रहता है। जो बड़े लोग हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। 30-40 हज़ार रुपए किलो भी होता है। 30-40 हजार रुपए किलो? जी जी जी, वैसे शहद भी हैं। उसको ऐसे आप उसके जार को पलटा भी देंगे हाँ। तो थोड़ी देर लगेगी उसको गिरने में? इतना गाढ़ा उतना होगा। गाढ़ा? मतलब आप उसको चबाएं, मतलब खाएंगे स्पून में लेके, हम्म। उसको बाइट करना पड़ेगा आपको। पी रहे हैं ऐसा नहीं दिखेगा। बाकी तो बहुत सारे हैं, वैरायटीज है। लोग निकाल के लाते हैं जंगल में से, जी। उसमें से। तो हमारे पास भी बहुत से हनी हैं। यमन वाला भी हम रखते हैं बड़े लोगों के लिए, जो उसकी कद्र जानते हैं। एक्चुअली में लोग जो है इन सब चीज़ों को महंगा समझते हैं जी। लेकिन ये सब चीज़ें आपको बीमारियों से दूर रखती है। हाँ। जो लोग रेगुलर कंज्यूम करते हैं, कोविड के बाद लोगों में खुद अवेयरनेस आई, हाँ, ये बात तो है। और इसीलिए उसके बाद में बहुत सारी ड्राई फ्रूट की एक्सक्लूसिव स्टोर्स ओपन हुई। सर जब तक कोविड नहीं आया, लोग अपनी सेहत को सीरियसली लेते नहीं थे। लेते थे। उसके बाद लोगों को पता लगा कि अगर हम जान है तो जहान है। इंटरनली मजबूत हाँ, नहीं बिल्कुल है सर। तो हाँ, फिर बेकार है मामला। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कुदरत ने ये सारी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें हैं, अभी इनके साथ ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं है। खजूर है, बड़ी नेमत है, अहदीस में जिक्र है, और ड्राई फ्रूट वगैरह मेडिकल साइंस भी उसको बोलती है। जी। आजकल डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हकीम लोग तो बहुत ज़माने से इन्हीं के थ्रू। यूनानी में एक वो है कि इलाज बिल ग़िज़ा करके, जी, ग़िज़ा से इलाज। ग़िज़ा के थ्रू ही इलाज होता है।
तो बहुत से दवाओं की कहीं जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं है। तो उसमें अंजीर खाएंगे तो खून बढ़ेगा, मुनक्का खाएंगे तो शर्त ये है डेली रहेगा। बेसिस पे कंज्यूम किया जाए। डेली बेसिस पे किया जाए, उसको अपने रूटीन में शामिल किया जाए। ये तो सर ये इतनी अच्छी चीज है, ये रमजान के लिए बना रखी है हम लोगों ने। हाँ नहीं, अभी लोगों में अवेयरनेस फैली है तो इसका हम लोग 365 डेज बेच रहे हैं इसको। अभी ले रहे हैं लोग? हमेशा, हाँ अभी ले रहे हैं। अभी ग्रेजुअली बहुत से डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं। अच्छा, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं खजूर? प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप अपनी डाइट में इसको शुमार करो। वो एक अजवा खजूर करके कुछ आता है सर, मैंने उसका नाम बहुत सुना है। हाँ अजवा का मुझे हदीस की सनद के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हदीस में अजवा के बड़े फवायद हैं। कहा जाता है कि जो इंसान ताख में जैसे 1, 3, 5, हाँ, ये मतलब ऑड नंबर्स में अगर कोई इंसान इसको 30 to 40 डेज डेली कंज्यूम करता है जी, तो इंशाल्लाह उसको जहर का, जादू का इसका असर नहीं होगा। तो इसलिए बहुत लोग इसको कंज्यूम करते हैं। आपके पास है? आपके पास दुकान में मौजूद है? हमारे पास एकदम टॉप क्वालिटी से लेके उसमें रेगुलर क्वालिटी भी है। कितनी वैरायटी जमा कर रखी है सर आपने, जो भी पूछ रहा हूँ बोल रहे हैं आपके पास? बिल्कुल है। खजूर में मैं बोला आपको 20 to 25 प्लस वैरायटी है आपके पास है? मौजूद है। और ये दिनों में तो पक्का रहती है। कोई ऐसा ड्राई फ्रूट है जिस पे नजर है आपकी जो आपके पास नहीं है कि भाई ये चीज लानी है मुझे, हैदराबाद में नहीं है किसी के पास? ऐसा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सब ला चुके हैं। बिल्कुल। टर्की का अंजीर भी है हमारे पास, वो बहुत रेयर आइटम है, लोगों के पास नहीं रहता है। मामरे बादाम रिश्ते पूरे बैनुल अक़वामी बना के रखे हैं आपने। कश्मीर से भी मामरे हैं, अफगानिस्तान का भी है, ईरान का भी है। शादी आपकी एक ही हुई है ना सर? एक ही है। नहीं, अगर इतने बैनुल अक़वामी रिश्ते बना रहा है आदमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसमें कोई कहीं कहीं एक और रिश्ता जुड़ जाता है। असल में वापस आने का सिस्टम जल्दी है। पहले जो घोड़ों से और ऊंटों से सफर होता था तो बहुत अच्छी बात वक्त ज्यादा लगता था तो गुंजाइश थी, समझे ना? तो इसलिए इतना ब्रेक नेसेसरी है। आप गुंजाइश तलाश कर रहे हैं कि होती तो शायद नहीं, इंसाफ अगर कर सके तब सोचते उसका, वरना एक ही को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उसी में शिकायत रहती है। जब देखो जब बिजनेस में ही लगे हैं। अभी आया ना सर पॉइंट में, जब मैंने पूछा था कि बीवी का टेंशन होता है कि नहीं? टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का कॉमन सी है ना। हाँ, ये तो चीज होनी भी चाहिए, इतना थोड़ा सा खटास तो चलती है। ये लव एंड अफेक्शन का तरीका है। अगर वो ये नहीं बोले और इंतजार नहीं करे हमारे तो फिर मजा भी नहीं आएगा ना। ये बात तो है सर। थोड़ी चटपट भी जरूरी। पता लगे किसी दिन बदला लेना हो तो दाल में मिर्च ज्यादा डाल के पेश कर दिया ऐसे? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। तो क्या पता सर, आप जानबूझ के बोलना नहीं चाह रहे हो कि अभी बता दिया तो कल फिर वैसे ही दाल मिलेगी? नहीं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। अरे नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ मैं। छोड़िए वो सब। तो कोई एक एडवाइस देनी हो नए बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेसमैन, ठीक है, नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है। ये तो आप पूछ रहे हैं मुझसे, मैं रोज देता हूँ। बहुत से लोग आते हैं आपके पास, यंगस्टर्स लोग आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज के यंगस्टर्स बिजनेस करना चाह रहे हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उनके पास। यंगस्टर्स करके नहीं, बहुत से लोग जो बाहर से आए हुए हैं या किसी एक बिजनेस को कर रहे थे, वो नहीं, उनका फेल हो गया किसी बिना पे, सजेशन लेने आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और असल क्या है, ये लोग समझते हैं कि मतलब बआसानी इस चीज को शुरू कर सकते हैं, छोटे से बजट से शुरू। ये तो ऐसा इतना आसान तो नहीं है। हाँ, फिर वो छोड़ देते हैं। एक्चुअली यही है ना कि इधर उधर बार बार घूमने फिरने वाले लोग या एक टास्क को पकड़ के नहीं जो चलते हैं, तो फिर वो लोग कहीं भी नहीं टिकते। तो ऐसे बहुत से हैं। अभी हैदराबाद में ही बहुत सारी मेरी निगाह में है जो स्टोर्स ओपन हुए थे, वो बंद हो गए या ओनर्स चेंज हो गए या इस तरीके से बहुत चल रहा है। लोगों को ना बस खुशनुमा चेहरा दिखाई देता, पाँव के छाले नहीं देखता कोई। नहीं, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता ना। हाँ ये बात तो है। लोग को तो हरा भरा दिखता है। ज्यादातर बिजनेस आपके हिसाब से फेल कहाँ होते हैं? कौन सा पॉइंट है वो, एक स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे आगे हर कोई फेल हो रहा है? मेन जो है अकाउंटिंग है। लोग अपनी अकाउंटिंग दुरुस्त नहीं रखते और
मारवाड़ियों से हमको ये सीखना चाहिए, हमारी कौम को, जी कि वो अपने बच्चे को काउंटर पे जब तक नहीं बिठाते, हाँ जब तक कि वो अकाउंट्स अपने दुरुस्त नहीं कर लेता। लेकिन हमारे पास अभी 10 साल का नहीं होता, सेठ साहब करके बिठा देते देते हैं उसको। काउंटर पे, हाँ, फिर बाद में और पता फिर चला वो कि कुछ सीखता नहीं, नोट देख लिया एक बार, बस खत्म। वो ये हाँ समझ गया कि अरे अपने पास तो फ्री फ्लो में आ रहा है। हाँ, गले से 20-50 गायब हो रहे हैं, रात में उन्हीं पैसों का धुआं उड़ाया जा रहा है कुछ हाँ, खबर ही नहीं है। फिर वो चीज़ अलग हो जाती है। तो उस लिहाज से सबसे पहले बिजनेस करने से पहले इन आउट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है अभी लाइफ में? मैं सुबह सुबह शटल खेलने जाता हूँ। शटल खेलते हैं। जी। जिम भी अभी कर रहे हैं अभी? नहीं, जिम तो नहीं करता, जिम के लिए उतना टाइम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ ये तो ये डाइजेशन मतलब डाइट आपकी सही रहती होगी, मगर उसी में हाँ, सब कंट्रोल में रह जाता होगा ना। अभी वही है कि बैठने का काम ज़्यादा रहने से वेट थोड़ा है, सा वरना वेट। पहले फिजिकल एक्टिविटी अच्छी खासी थी, तो जब नहीं था, अभी इसीलिए फिर दोबारा शुरू किया। ठीक है सर, उतने भी कहाँ मोटे हैं आप, ठीक ठाक है पर्सनालिटी नहीं, एकदम। करना है अभी मतलब तो, अभी तो ठीक है चलेगा, लेकिन जब उम्र बढ़ेगी तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि लाइट वेट लोग ज़्यादा आसानी से चल फिर सकते हैं। सर आसानी से चल फिर करके करेगा क्या आदमी? मान लीजिए मैं सड़क पे जा रहा हूँ, किसी ऑटो वाले से मेरा झगड़ा हो गया, वो मेरे कान के नीचे 2 बजा के चला जाएगा। आपसे झगड़ा हुआ ना, वो कम से कम 10 बार सोचेगा कि आपको कुछ बोले पलट के हाँ, नहीं इतने भी नहीं हो जाना है कि हवा के साथ चले जाओ। हाँ ये ताना मेरे ऊपर था ना सर। नहीं भाई, कि आजकल लोग ऐसे ही रहना पसंद करते हैं आपके जैसे। मैं पसंद नहीं करता सर, ये मजबूरी है मेरी, ना मुझे खाना टाइम पे मिलता है ना नहीं, सोना टाइम पे मिलता है। आप खजूर खाइए, खजूर हाँ से सर, अभी तो वेट, लेके जा रहा हूँ ना आपकी दुकान की। खजूर से वेट बढ़ता है, तो बहुत सर अच्छा। आप कुछ परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दो आपकी दुकान में, कुछ डिस्काउंट दिलवा दो, मैं आता रहूंगा फिर, ले जाता बिल्कुल, रहूंगा। आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। तो आखिरी सवाल सर, जी। अ, मान लीजिए कि आपके पास जिंदगी में सब कुछ आ गया, आप ठीक है, जैसे सब कुछ का मतलब ये है कि जितने भी आपके गोल्स थे, जो भी आपने स्कोप रखा था कि लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, वो सब कुछ मिल गया आपको। तो ये जो चीज़ होती है, बतौर बिजनेसमैन आप इसको तरक्की की राह में रुकावट के तौर पे देखते हैं, या फिर अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर इत्मीनान की भी एक बात आ जाती है कि आदमी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे, मैं चाहता हूँ, और आप ही से मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रिलीजियस आदमी भी है, एक बिजनेसमैन भी है। तो आप मुझे ये बताइए कि ज़्यादा लालच है या फिर वो ठीक 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 ठाक चीज़ है? नहीं, देखिए आपने शेर पढ़ा तो मुझे भी शेर याद आया। अरे वाह, शेरो शायरी में मतलब हाँ, है बहुत, इंटरेस्ट? अरे खास पहले करके बताना चाहिए था सर। अल्लामा इकबाल की शायरी, जी जो कि रूह में जान डालती जी है बिल्कुल। ना। तो जो बड़ी उम्र तक लोग पहुंच जाते हैं, हाँ। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक्टिव रहे, हम्म वरना उनकी उम्र कम हो जाती है, हम्म बैठे बैठे आदमी जाम हो जाता है। हम्म। तो उसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि झपटना पलटना पलट कर झपटना, वाह लहू गर्म रखने का है एक बहाना, वाह। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं नहीं आशियाना। अरे वाह सर, क्या बात है समझे सर, ना। बहुत। तो ये चीज जो है बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है कि वो हम्म एक्टिविटी में रहे, हम्म। और हमारे नौजवानों के लिए भी। दे शुड नॉट बी अ फुल स्टॉप, कुल बिल्कुल, मिलाकर के कॉमा होने चाहिए। उसके लिए भी इकबाल ने कहा है कि हम्म। अभी तो मैं राह गुजर में हूँ, वाह कैदे मकाम से गुजर, वाह। फारसो हिजाज से गुजर। फारिस व हिजाज से गुजर, बिल्कुल। क्या बात है सर। तो एक जगह तो खैर रुकना ही नहीं है, मोमिन की हम्म। जिंदगी आगे बढ़ते रहना चाहिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल बिल्कुल। अब तलाश कर। जैसे हमने ज़ाफ़रान हाउस ही शुरू किया, जी। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि हम जो बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट्स है, जी। प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है, उससे हम्म। निकल के इसको मॉडर्नाइज करें। ओके। तो हमारी वेबसाइट वगैरह भी है, वहाँ हाँ। से पैन इंडिया हम लोग अच्छा, डिलीवर करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर्स भी चल रहे हैं आपके अभी? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स भी चल रहे हैं, और हम्म। वर्ल्ड वाइड हम होम डिलीवरी करते हैं। वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं सर, होम डिलीवरी करते हैं हम। वर्ल्ड वाइड चल रहा है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड। अभी छोटे पैमाने पे है
इनिशियल कुछ कोरियर्स वगैरह से हम टाई अप किए हैं, टाइप किया हुआ है, क्योंकि ओके। ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, हर जगह पहुंचना चाहिए लोगों को, है ना। क्योंकि मान लीजिए आप ज़ाफ़रान 1 ग्राम यहाँ पर हम लोग 350 पर ग्राम दे रहे हैं, जी। तो यूएसए में वो 1600 पर ग्राम है। हाँ, तो यहाँ से कितना भी अगर उसको एक्सपेंसिव होगा तो वो 600 में पड़ जाएगा, पड़ जाएगा, सही है बात ना। है। तो वो लोग जो कैलकुलेटिव है वो लोग मंगाते हैं हमसे, सही है। खास करके स्पाइसेस है, बेटर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि वहाँ के कस्टम्स और ये वो सब अलग हैं, बल्क क्वांटिटी में लोग लाते हैं तो मार्जिन्स वगैरह भी उनके अलग हैं। सही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है ज़ाफ़रान, मतलब ज़ाफ़रान नॉट दैट ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान ड्राई फ्रूट हाउस, जो हमारे अताउल्लाह शरीफ साहब का है। कहाँ कहाँ पे है सर, लोकेशन बता दीजिए स्टोर की। ये जुमेरात बाजार रोड पे है, हम्म। बेगम बाजार के करीब में। मैप ओके। में आप डालेंगे बआसानी वहीं लाके लाके छोड़ेगा, छोड़ देगा, ओके। और बड़ी गाड़ी से भी कार पार्किंग के साथ में हम्म। आपको अवेलेबल है जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जगह पैसा खर्च करता है आदमी, थोड़ा सा अपनी सेहत के लिए भी खर्च कीजिए, अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी और बच्चों की सेहत के लिए खर्च कीजिए। ये चीज़ें ले आइए, घर पे रखिए, स्नैक्स के तौर पे यूज़ कीजिए, सेहत भी बनी रहेगी और उतना कुछ खर्च इसके पीछे होता भी नहीं। कैसा लगा सर बात करके? बहुत मज़ा आया। एक लास्ट पे पॉइंट ऐड करूंगा मैं, बिल्कुल। जो वर्क फ्रॉम होम जो बच्चे कर रहे हैं बिल्कुल। उन लोगों के लिए हमारे पास कुछ वो है, मिक्सचर्स वगैरह है, ओके। जैसे उसमें 32 आइटम्स है। 32 आइटम्स टोटल। बिल्कुल। हाँ। उसमें मैकेडेमिया नट्स है, हाँ। पीकन है, ब्राज़ील है, हेज़लनट है, उसमें सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स है, सनफ्लावर, पम्पकिन, और उसमें रेजिन्स है, गोल्डन रेजिन, ग्रीन रेजिन, और आलमंड है, ड्राई डेट्स है। ये सब मिला के हमने ऐसा एक बंच बनाया है जिससे कि घर में काम करने वाला जो अपने टेबल पे 5-6 घंटे बैठा हुआ है उसकी एनर्जी लॉस होती है, और वो अगर जंक फूड ये वो खाएगा तो उसके लिए भी बैठे बैठे और नुकसानदायक है, डाइजेशन है या पाइल्स वगैरह की परेशानी हो जाती है। तो वो चीजें खाने से उसको एनर्जी। कितना कॉस्ट पड़ता है इसका? वो रिटेल प्राइस उसका 1000 पर केजी है। ओके। उसमें और ये कम से कम रेट के अगर ये भारी भारी आइटम नहीं डालेंगे तो 400-500 केजी के भी है। ओके। ये 1 केजी कितने दिन कंज्यूम कर सकता है आदमी? 1 केजी 1 महीने में अगर एक आदमी कर रहा है तो 1 महीना चल जाएगा। हाँ, वो तो 30-40 ग्राम लेगा, कभी एक आध दिन छोड़ेगा भी, है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। ये मेरे ख्याल से पहला पॉडकास्ट था आपका। बिल्कुल। तो ठीक ठाक रहा, मतलब मज़ा आया, एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह ये है सर फ्यूचर में सोशल स्फीयर। मैं भी अपने सारे दोस्तों को और रिलेटिव्स से वो करूँगा अपील कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे मजहर साहब को जो है तरक्की मिले और फेमस हो जाए। यही सर। चलिए ठीक है सर, टाइम रहा तो बिल्कुल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आइए, अपने लोगों को अच्छी चीज़ों से जोड़िए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब से और कुछ ब्रेक करके लहजा कुछ और है। ये बहुत मुश्किल है। ये मतलब जैसे आप बच्चों को अगर पढ़ाना, लेकिन बाद में जब ये बिजनेस में आए तो लोग इसको पसंद करते, लोग बोलते थे हमें ये सिखाओ कैसे इतना बर्दाश्त करते हैं।